किसी तारीफ के मोहताज नहीं हमारे पीबीजीओ के जनरल सेक्रेटरी अली अर्श खान। आज बेसिकली प्रोग्राम जो है वो इकबाल अडवाणी साहब जिन्होंने पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप को जिस तरीके से लेके चले यूएई में, उसको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। यूएई चैप्टर को उन्होंने जिस तरीके से ओन किया है, इस तरीके से जैसे अपने बच्चे को एक ओन करते हैं, और मुसलसल प्रोग्राम करना और फेलोशिप करना और पाकिस्तान का एक बेहतरीन इमेज आगे लेके चलना। मैं थोड़ा सा इकबाल भाई अपने बारे में बताएंगे, लेकिन इकबाल भाई की शख्सियत जो है, उन्होंने काफ़ी लोगों को दुबई में भी और पाकिस्तान में भी जो है बहुत इंस्पायर किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमारे साथ जुड़े हैं और पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप को आगे लेके चल रहे हैं। सर, मैं आपका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और आपको सलूट पेश करूँगा जिस तरीके से आपने वर्किंग की है यूएई में। तो अब मैं दावत देना चाहूँगी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप फवाद शेख साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और अपने कुछ इनकरेजिंग मैसेज पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप की तरफ से हमें दें। सीनियर मेंबर्स हैं जो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, उनमें कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक मुकम्मल तरक्की की और एक आला मुकाम पर पहुँचे। तो ये तमाम लोग बुनियादी तौर पर उन लोगों के लिए एक मेंटोर है जो कि इस सफ़र पर गामज़न है। तो वो जो बनो कारोबारी है, उसका एक्चुअली मकसद ये था कि जो हज़रात अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र में गामज़न हैं, वो उन लोगों को अपना मेंटोर बनाएं, उनसे मिलें, उनसे कुछ सीखें, उनसे कुछ चीज़ें हासिल करें, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ये आगे बढ़े। और हम इस चीज़ पे गामज़न हैं और हम इसी चीज़ को हर अपने प्रोग्राम में इसी अंदाज में प्रमोट करते हैं, जिसमें हमारे दोस्त अहबाब और हमारे मेंबर्स तशरीफ़ लाते हैं और वो हमारे जो सीनियर मेंबर्स हैं उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे उनकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज वगैरह होती है। तो इस वजह से भी हमारी इस एसोसिएशन को लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा है और अब हमारे चैप्टर्स पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। इकबाल अडवाणी साहब ने हमें बड़ी इज़्ज़त बख्शी, हमारी इस एसोसिएशन के यूएई चैप्टर के प्रेसिडेंट बने और उसमें इन्होंने काफ़ी खातिर ख्वाह इजाफ़ा किया और उसको आगे बढ़ाया। इसी तरह हमारे यूके चैप्टर में सादी साहब हैं, इसी तरह हमारे जो मलेशिया चैप्टर हैं, और ये सारे लोग अपने अपने तौर पर बहुत आला खिदमात प्रोवाइड कर रहे हैं। अब दावत मैं दूंगा जनाब इकबाल अडवाणी साहब को कि वो तशरीफ़ लेके आएँ और यूएई चैप्टर के बारे में और अपने नज़रियात जो है हमारे साथ शेयर करें। जनाब इकबाल अडवाणी साहब। ये पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, काफ़ी लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं आपको फ्यूचर की फोरकास्ट भी कर दूं कि इस वक्त दुनिया के अंदर पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के हवाले से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, और जिस तेज़ी से ये आगे जा रहा है, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में घूमा हुआ हूँ और काफ़ी मुल्कों में मेरा बिज़नेस है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप एक है जो हमारी पहचान बनता जा रहा है। मैं इस तरह बताता चलूँ आपको, मैं यूए चैप्टर का चेयरमैन हूँ पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप, यानी दुबई। आप समझें, दुबई एक ऐसी जगह है जो पूरी दुनिया से कनेक्ट है। आज की तारीख में दुबई से कनेक्ट मुझे नहीं लगता कोई ऐसा सिटी हो, कोई जगह हो जो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो। अगर हम देखें कि इंडस्ट्री लेवल पे अगर देखें कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरी दुनिया का, तो दुबई उसकी हेड ऑफिस सबकी दुबई में है। तो यानी दुबई काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है, और मैं आप सबको इनवाइट करूँगा, आप लोग आएँ, हमसे मिलें और हमें सजेशन दें कि हमें वहाँ क्या करना चाहिए। आप खुद भी मिल के आ सकते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की, हम पाकिस्तान के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ दुबई के अंदर मैंने देखा है कि कम से कम 200 नहीं तो 150 नेशनलिटी के लोग हैं, और अगर कहीं भी पाकिस्तान की कोई बुराई करता है तो वो पाकिस्तानी होता है और कोई नहीं होता। तो ये जो रुझान है या ये हमारी सोच हमको चेंज करनी पड़ेगी कि कम से कम हम पाकिस्तानी हैं, हमारी इज़्ज़त पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। हम मजाक में या कभी एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं मुल्क के, तो हम लोग पाकिस्तान की बुराई करना शुरू कर देते हैं।
देखिए, पाकिस्तान में हर 5 साल में एक गवर्नमेंट आती है, हर गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसी होती है। किसी गवर्नमेंट से हमें इख्तिलाफ राय है, वो अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं पाकिस्तान ख़राब हो गया। हम लोग बगैर सोचे समझे पाकिस्तान की बुराई कर देते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हम सब इतने तो समझदार हैं कि जब हमारे घर के अंदर कोई झगड़ा होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, या हमारे बच्चों के साथ हमारी प्रॉब्लम होती है, या भाई के साथ प्रॉब्लम होती है, तो हम कहीं डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हमको पता है कि उसके साथ मेरी इज़्ज़त जुड़ी हुई है। अगर मैं अपने घर के बारे में कुछ कहूँगा तो मेरी इज़्ज़त जाएगी। तो ये चीज़ हमको पाकिस्तान के हवाले से भी सोचना चाहिए कि जब हम पाकिस्तान के बारे में कहीं कुछ बात कर रहे हैं तो उसके साथ हमारी इज़्ज़त जुड़ी हुई है, हम ही डैमेज हो रहे हैं और कोई नहीं हो रहा। तमाम लोगों से गुजारिश है कि भरपूर तालियां बजाइएगा जनाब फराजुर रहमान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप। तो जब मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद मुझे हनीफ हुमायूं ने कहा कि हुमायूं कि हमें सोशलाइज़ करना चाहिए, तो मैं सोशलाइज़ करने के वो किया। हमने रोटरी भी देखा, हमने तमाम चीज़ें देखी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिला। मगर वहाँ से अब B2B एक्टिविटी और B2C एक्टिविटीज़ को जनरेट करना था कि हर घर के अंदर जो है वो एक कारोबारी बंदा निकले। जब मैंने हल्का 233-234 से आज़ाद उम्मीदवार का इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया 25% मुल्क को पालता है, 25% ऑफ द कंट्री वो चलाता है, वो 25% कंट्री के लोग इतनी बदहाली में हैं कि कभी उनका बच्चा नाले में गिर के मर जाता है और कभी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिक सहूलियात नहीं है। अगर आप लोगों में से अक्सर लोग कोरंगी नहीं गए तो एक दफ़ा एक राउंड ज़रूर लगाइएगा कोरंगी का अंदर। वो लोग जो इतने बड़े बड़े माशाल्लाह इंडस्ट्रियां खड़े कर गए, ये उन्हीं लोगों की बस्तियां जाके देखें, उन बस्तियों का हाल क्या है। आपका दिल खून के आंसू रोएगा कि पाकिस्तान को 25% पालने वाला कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम है। सर, बात यह है कि हमें अब सोचना है अपने आने वाली नस्लों के लिए कि उनको हमारे से भागना ना पड़े, इस मुल्क से भागना ना पड़े। अगर वाकई हम ये चाहते हैं कि वो मुल्क से ना भागें, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान का ब्रेन पाकिस्तान में रहे, तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी। और अपॉर्चुनिटीज़ इसी तरीके से क्रिएट होंगी कि तमाम बिजनेसमैन जो है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो, सियासी जो भी उनके इख्तलाफात हैं उनको भूल कर। अब जब मैं अपनी इलेक्शन लड़ रहा था 8 फरवरी 2024 में, तो मैंने पूरी सिंध में सबसे ज़्यादा वोट लिए, पूरी सिंध में। मैनिफेस्टो था मेरे पास क्लियर, एजुकेशन, उसके कॉजेज़ क्या हैं कि हम इतने पीछे क्यों हैं, और सॉल्यूशन क्या है मेरे पास। हेल्थ में किस चीज़ों की ज़रूरत है और मैं आऊँगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। यूथ 65% कंट्री रिप्रेजेंट करते हैं, उनके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स की हमें ज़रूरत है। ऐसे ही बिजनेसमैन के पास मुझे पता है, आई एम श्योर कि उनके पास भी प्लान्स होते होंगे कि हमें इतना प्रॉफिट कमाना है, बट उसमें फिर आप एक चीज़ भी यकीन कर लें कि CSR भी आपको करना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं बिजनेस में, उनको भी हमें देखना है। उनके लिए भी ये जो जॉब है वो ब्रेड अर्नर जॉब है। तो हमें ब्रेन ड्रेन होने की वजह से जो हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल है वो यहां से बाहर जा रहे हैं, रेमिटेंसेस आ रहे हैं हमारे पास, बट हमें अपने लोग भी चाहिए। हमें तो अट्रैक्ट करना चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। कितनी बड़ी कंट्रीज हैं, UAE, चाइना, UK। हमें एड नहीं चाहिए, हमें ट्रेड चाहिए। और ट्रेड तब हो सकता है कि जब हम अपने ऊपर यकीन रखें कि हम काम करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, न्यू मशीनरी इक्विपमेंट्स लेके आएंगे और सेल्फ सफिशिएंट होना है हमें।
किसी पे इन्हिसार नहीं करना कि हमें यूएसए कोई एड देगा। जब एक पोटेंशियल कंट्री है हम, और जब हम अपनी कैपेबिलिटी यूटिलाइज करेंगे, तो मैं समझता हूं कि हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। यकीन होना चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए और दिल साफ होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सबका। आज के इस गेट टुगेदर ये जो इवेंट हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब वो लोग जो मैटर करते हैं, अल्लाह करे हमारे पास बिजनेस एक्टिविटी बढ़े, नए यूनिट्स खुले, नई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। मेरी ये दुआ है, इस शहर का शहरी होने के साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर के हिसाब से मैं जो चीज़ों को देख रहा हूँ, आप यकीन करें चीज़ें और ख़राब होनी है। हो सकता है आज ये जो अगर 10 लाख लोग हमने बाहर निकाल दी, हो सकता है आज इनके पेट में जो आग लगी है वो कल थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाए। हो सकता है आज किसी के पास जेवर हो, कोई किसी के पास भैंस हो, किसी के पास कोई चीज़ हो बेचने के लिए, हो सकता है कल उसके पास वो भी ना हो सकता है परसों उसकी सूरत हाल ऐसी हो कि वो ये फैसला करके निकले कि आज तो या मैंने वापस बच्चों का खाना लेके आना है या तो मैंने वापस नहीं आना। उम्मीद करता हूँ आज के इस पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप जो हमारे दोस्त हैं कि ऐसी कोई फिजा यहाँ पे क्रिएट हो, ऐसा कोई माहौल बने कि यहाँ पे बिजनेस भी आए, यहाँ पे एक्टिविटी जनरेट हो। पुलिस के हवाले से एक दो अच्छी बातें ज़रूर मैं आपको बताऊँगा कि 2016 में यहाँ पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट इनिशिएट होना था। हमारे शहर की ये भी बदनसीबी है कि वो बहुत सालों तक नहीं हो सका, लेकिन अच्छी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि वो लॉन्च हो चुका है और उस जो कमेटी में थे, आई वॉज द चेयरमैन अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, इंशाअल्लाह ताला विदिन 1.5 ईयर आप देखेंगे कि शहर में 13,000 नए कैमरास लगेंगे। डेफिनेटली उससे क्राइम कंट्रोल होगा। 4S प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो चुका है। सिंध के पूरे टाउन प्लाजास पे कैमरास लग चुके हैं, उसमें 2 किस्म के कैमरास लगे हैं। ये मैं आपको चंद दिन पहले की बात बता रहा हूँ, हो सकता है शायद कुछ दोस्तों को पता ना हो। उसमें फैशन रिकग्निशन के कैमरास आ गए हैं, उसमें नंबर प्लेट रीडिंग कैमरास हैं। जो भी गाड़ी चोरी की वहाँ से गुजरेगी या ऐसी गाड़ी फर्स्ट करें जो करोला होगी लेकिन उसमें नंबर प्लेट सुजुकी की लगी हुई है, दैट विल बी इंडिकेटेड एंड दैट व्हीकल विल बी स्टॉप्ड। वो चेहरा जो पुलिस को वांटेड होगा, फेशियल रिकग्निशन में बताएगा कि ये चेहरा यहाँ से मूव कर रहा है, उसको आप ट्रैक कर सकेंगे। ये वो चंद बेहतर चीज़ें हैं जो कराची में रिसेंटली हुई हैं और होने जा रही हैं। मेरी उम्मीद है कि इससे बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा डेफिनेटली इससे भी काम हो रहा है कि किसी तरह थाने की नफरी बढ़ाई जाए। पिछले 1 साल से जिस मुल्क में काम कर रहा हूँ, जिस शहर में काम कर रहा हूँ, तो मैं ये कहूँ कि अगर वहाँ पे पूरी दुनिया से जितने भी कंट्रीज़ हैं, सब पूरे कंट्री से लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये हरगिज़ गलत नहीं होगा। तो वहाँ जाके आपको एहसास होता है कि आप अपने मुल्क को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप अपने मुल्क को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और आपके कुलीग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और आपको अपने मुल्क का एक इमेज पता चल रहा होता है, तो वहाँ पे आपको जहाँ खुशी होती है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गम दुख भी होता है कि आपके मुल्क का इमेज फॉरेन में क्या है। अच्छा, इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। हर मुल्क का इमेज डिफरेंट होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क का जो इमेज बैड इमेज है, उसकी सिर्फ एक वजह है कि हम में यूनिटी नहीं है। और इसी यूनिटी का हमारा जो PBG का एक मोटो है वो यूनिटी है कि हम बिजनेसमैन को गैदर करें और हम एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें और हम एक अच्छा इमेज पूरी दुनिया में दे पाएँ और अच्छी रिप्रेजेंटेशन हम पूरी दुनिया में दे पाएँ। ये हमारा एक मोटिव है और इस मोटिव के लिए हमें